पर आप सभी तमाम छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत। आज हम आपको 5.1 ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स के 5.1 चैप्टर का लास्ट करने जा रहे हैं और सबसे लास्ट में जो 30 नंबर सवाल यानी 30 नंबर सवाल है वो मोस्ट वीवीआई सवाल है। इसमें कहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करें। क्या किसका मान ज्ञात करना है? ए और बी के। और वहाँ जो पॉइंट है जिस पर फंक्शन परिभाषित है उस पॉइंट पर वह फलन निश्चित रूप से संतत है। क्या है? कंटिन्यूअस ऑलरेडी पहले से है। तो अब आपको सबसे पहले प्रश्न ये दिखाते, इसके पहले भी हम 5.1 में 7 नंबर सवाल बताए थे। 7 नंबर में यहाँ एक से अधिक पॉइंट रहता था, हो सका 2 3 4 मिलता था, लेकिन उसी पॉइंट पर परिभाषित संतत याद कर सकते या संतत होता है जिस पर उस पॉइंट से पहले, बाद और उस पॉइंट पर तीनों पर कंटिन्यूअस हो, तीनों पर क्या हो? परिभाषित हो। अब आपको ये देखना है यहाँ 2 और 10 है ना, तो हम आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या कि 2 से लेस देन, 2 से ग्रेटर देन, 2 के बराबर पर परिभाषित हाँ है। देखिए इसमें लेस देन है और इसमें क्या है? ग्रेटर देन है ना। यहाँ देख लीजिए x से 2 छोटा है बराबर है, यहाँ 2 से x क्या है? बराबर है। तो अब आपको देखना है, तो जब 2 पर करेंगे तो ये दोनों से इक्वेशन होगा, एक ये और एक ये, और जब 10 पर करेंगे तब ये दोनों इक्वेशन होगा। क्या कोई दिक्कत? तो सबसे पहले देखते हैं f(x) x बराबर 2 पर संतत है। पहले इसका संतत है तब ए बी का मान क्या करने का है। तो 2 पर संतत f2 माइनस h, f2 प्लस h, f2 करेंगे 2 माइनस h क्या होने? छोटा होना चाहिए, अर्थात x 2 की तरफ घूमल होना चाहिए, नहीं ना, लेस देन। इसके बदले क्या है? 5। आप कहेंगे सर लिमिट आप क्यों नहीं लिखे? अरे रहता छोटे x तब तो रखते हैं, यहाँ इसमें x है कि नहीं क्यों रखें? सिर्फ ओनली 5 लिख दीजिए, जिसमें x है उसमें रखेंगे, तो क्या जरूरत है? अब इसके लिए 2 से बड़ा के लिए ना, देखिए x की तरफ 2 के साथ घूमना है ना, क्या a प्लस b, ax प्लस b, तो a का स्थान पर a लिख दिए, x का स्थान पर 2 प्लस h प्लस b और इक्वल टू इसमें लगाते हैं क्या है? 5। क्या कोई दिक्कत? अब इसमें h का मान 0 रखिए, तो कोई दिक्कत है, यहाँ रखेंगे, इसको उतार दिए। अब आप देखिए 5 2a प्लस b इक्वल टू 5 5 दोनों सेम है, 2 लिखते 2a प्लस b इक्वल टू क्या? 5। इसको इक्वेशन 1 मान ली। क्या मान ली? इक्वेशन 1, समीकरण 1। अब आप देखिए 10 पर भी कहा है कंटिन्यूअस है। किस पर कंटिन्यूअस है? 10 पर। आप बताइए LH लिमिट के लिए होगा और RH के लिए और उसी बिंदु के लिए। अब आपको ये देखना f10 माइनस h, f10 प्लस h, f10, LH लिमिट के लिए बिंदु होगा 10 को घूमल x के साथ, तो a10 माइनस h प्लस b। और क्या? RH लिमिट के लिए देखिए ग्रेटर देन लिखा हुआ 21 और इक्वल टू के लिए क्या होगा? 20। दोनों सेम लिख, इसमें लिमिट नहीं लगाई थी, इसमें x है ही नहीं, अर्थात h है ही नहीं। समझ गए? अब इससे आगे बढ़िए, यहाँ सबका मान उठा रहे थे, जहाँ h वहाँ मान रख दिया क्या? 0। a10 माइनस 0 प्लस b 21 दोनों 21 एवं लिख दिए, 10a प्लस b इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 यहाँ है, इक्वेशन 2 यहाँ है, दोनों देखते हैं। आप इसको आप दशमलव में चलिए, द्विघात समीकरण में हल करेंगे, द्विघात समीकरण क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप हल करते होंगे, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है, तो x के गुणक को बराबर करते थे, y के गुणक को, यहाँ a भी है, a भी गुणक संयोग से p का गुणक बराबर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या है? 1 है, इसलिए दूसरे को घटा दिए, समीकरण 1 घटा 2 विगेट करने के बाद होता है 2a प्लस b इक्वल टू 5, 10a प्लस b 21 घटता है, तो बदलता प्लस है तो माइनस 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 कट गया, -8 -16 करके a का मान क्या निकला? इक्वेशन 1 या 2 कहीं आप मान रख दीजिए, इस इक्वेशन 1 में a का मान रखें 2 × 2 प्लस b इक्वल टू 5, b का मान क्या निकला? 1, यानी a का मान 2, b का मान क्या हो गया? 1। कहीं कोई दिक्कत? अब आपको हम इस चैप्टर के सबसे अंतिम 4 क्वेश्चन है 31, 32, 33, 34। इसको कहना में कहता रहे, ये कहता दिखलाइए, सोचिए, समझिए, और हम आपको कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी लिखाएं, गुण लिखाएं 3 ठो, उसमें दूसरा और तीसरा बोले थे मोस्ट वीवीआई। 7 ऐसा फलन था जो दुनिया के सही बिंदु पर संतत होता था, 13 ऐसा फलन था जो अपने प्रांत पर संतत होता था। अब सोचना पड़ेगा इसमें से कौन क्या है। शायद f(x) बराबर cos लेकर के कोसाइन फलन हुआ ना, और हम कोसाइन फलन के बारे में बताए थे, दुनिया के सही बिंदु पर संतत होते हैं। क्या होते हैं? दुनिया के सही बिंदु पर संतत होते हैं। तो आप कह सकते हैं f(x) का विचार करना, सोचिए, समझिए, लिखिए।
यदि यहाँ एक्स स्क्वायर भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं कि कॉस पर निर्भर करता है, कॉस एक्स कर देंगे, दुनिया के सही बिंदु पर संतत आप लिख दीजिए, हाँ सही बिंदु पर संतत होगा। वैसे ही एक्स का आंसर भी दिया हुआ है आपको, एस या नो जवाब है। अब देखिए दूसरा कॉस एक्स और मॉड एक्स है, मॉड पहले है तो संयोग से कॉस एक्स भी सही बिंदु पर संतत है, मॉड भी सही बिंदु पर संतत है। तो आप इसको कॉस क्या मापांक फलन मानिए, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस का आंसर मानिए, लिखिएगा एफ एक्स मॉडुलस फलन, इससे सही बिंदु पर संतत होगा, इससे भी सही दोनों क्या है सही बिंदु पर संतत होगा। तीसरा देखते हैं, यहाँ क्या है साइन और एंगल का सम मॉड एक्स है ना। आप बताइए साइन फलन भी सही बिंदु पर संतत होते हैं, वही प्रॉपर्टी 2 देखी जाए पढ़िए, इसलिए एफ एक्स क्या होगा सही बिंदु पर संतत होगा। ये तीनों में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया के सही बिंदु पर संतत होगी। अब यहाँ कह रहा है कि इसमें असंतता की बिंदु डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट याद करना होगा या नहीं होगा। अब आपको देखिए इसमें दो फलन है एक साथ, साइन मॉड एक्स अलग, एक्स प्लस 1 का मॉड अलग, एक्स का मॉड अलग, दोनों के बीच में अंतर है। तो हम जानते हैं मापांक फलन कुछ मॉड के अंदर कुछ भी उससे कोई लेना नहीं, मापांक फलन सही बिंदु पर संतत होते हैं, बताए थे ना। और आपको हम समझाए थे एक फलन एफ एक्स हो, एक फलन जी एक्स हो, दोनों x बराबर a पर जब संतत होता था तो उस दोनों का अंतर गुणनफल भागफल व्युत्क्रम भी सही उस बिंदु पर संतत होता था। जब ये सही बिंदु पर संतत है, ये सही बिंदु पर संतत है, दोनों का अंतर भी सही बिंदु पर संतत होगा, अर्थात असंतता की कोई बिंदु नहीं है। समझिए आप एक लाइन में लिखेंगे एफ एक्स मॉड एक्स तथा एक्स प्लस 1 का मॉड दोनों सही बिंदु पर संतत होते हैं, इसलिए दोनों का अंतर अर्थात एफ एक्स सही बिंदु पर संतत होगी, कहीं कोई नहीं अर्थात असंतता की कोई बिंदु नहीं है। समझ गए। अब इसके बाद जो वीडियो आपको डालेंगे वो छोटे अवकलज है, किसी फलन का अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी तक आपको हम बताए थे कंटिन्यूअस का होता है, समझ गए। अब आपको अवकलज की प्रॉपर्टी है, जैसे कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी था LH लिमिट RH लिमिट एट एक पॉइंट इस पर बराबर हो तो तीनों बराबर हो जाए, कह देते हैं कंटिन्यूअस है। उसी तरह कोई फलन अवकलज भी होता है, एक लंबी प्रक्रिया है एक शॉर्ट प्रक्रिया है, दोनों पहले लंबी बताएंगे, उसका उपयोग कम से कम कर लेंगे, उससे फॉर्मूला प्रूव करना है। इसलिए मेरे अगले वीडियो को आप निश्चित रूप से देखेंगे। यदि मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं निश्चित करेंगे। और जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आप मैक्सिमम बच्चा बना के दिखलाएं, जो अभी तक नहीं भेजे हैं मेरे व्हाट्सएप पर, आप निश्चित रूप से अतिशीघ्र भेजने की कोशिश करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें, कुछ बच्चा 9471 जिसको नहीं होगा 1029, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप निश्चित रूप से भेजें और कॉल करें। यदि बहुत दिक्कत होगी मोबाइल डिस्कस कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नंबर दोनों नंबर मेरा सेम है, व्हाट्सएप नंबर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दोनों एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।